कसम खा के कहती हूँ, अगर कहानी अपनी मुझे खुद लिखनी होती तो इतनी उम्दा कहानी लिखती कि मत पूछें। जिस तरह हम सब अपनी कहानियां खुद नहीं लिख सकते, इस तरह मेरी कहानी में टीवी में आने का वक्त यही था, तो मैं आ गई। बस रोड की नीलोफर से लेकर अब तक का सफर, जिसमें आपने कई यादगार और मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा किए, कैसे देखती हैं इस सब? आ, एक कामयाब सफ़र है ऑफ कोर्स, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि ज़्यादातर कैरेक्टर लोगों को पसंद आए हैं। बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मशकूर हूँ सब लोगों की जिन्होंने पसंद किया, और ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स की जो हमेशा मेरे लिए दुआएं करते थे। सुना है बुलबुल में आपका मोमो का किरदार फकत एक टेस्ट के लिए लिखा गया था, लेकिन आप इसे 14 साल से लेके चल रही हैं। किस तरह से लेके चल रही? मैं कहाँ लेके चल रही हूँ, ये पूरी टीम है हमारी, और हर कैरेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। मोमो का कैरेक्टर जब मेरे सामने आया और एक ही दिन का था, मुझे अंदर कहीं ऐसा लगा कि मैं इस किरदार को बहुत इंजॉय करूंगी। अब उसे लोग देखें ना देखें, कि एक मेरे लिए उस वक्त नाइवनेस थी, नहीं पता था। और बाद में पता चला कि आज का ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आया, ईपी बड़ा अच्छा था, ये सब बातें कानों से गुजरी। मगर जितनी सब इन सब से ज़्यादा प्लेजरेबल मोमेंट मेरे लिए वो था जब मैं वो एक्ट कर रही थी। ये सबसे बड़ा प्लेजर था मेरे लिए। अब उसके बाद पता चला कि वो बहुत मशहूर हो गया, और भी, और मैंने अपना किरदार एंजॉय किया, मेरे साथियों ने अपने अपने कैरेक्टर एंजॉय किए, तो वो उनके अंदर का कलर निकल आया। फिर मोमो को कॉम्प्लीमेंट ये तीनों करते हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी ना हो तो मोमो सुनी सुनी रह जाती है। मोमो के किरदार के लिए आपका एक खास गेटअप है, जिसमें आपकी एनक, आपका खास तरह से चलना, और इसके साथ साथ आप दूसरे किरदार भी अदा कर रही हैं। तो इन सब में आप तवाज़ुन किस तरह से बरकरार रखती एक तो कोई भी दो शूट्स कंसेक्यूटिवली नहीं रखती, क्योंकि आपको एक अपने आप अनवाइंड भी करना होता है उस कैरेक्टर से, वरना फिर लोग तंग आ जाएं। और मुझे इस बात से खौफ हमेशा आता रहा है कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हूँ तो कहीं कोई किरदार उसके अंदर, मजाक की हद तक एक अलग बात है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनैलिटी को वो डिस्टर्ब ना करे। कुदूसी साहब की बेवा में आपने बैक वक्त कई किरदार अदा किए, तो ये बताएं कि वो सब कितना मुश्किल रहा और कितना दिलचस्प भी रहा आपके लिए? तो शुरू में तीन ही कैरेक्टर्स थे, मगर उसके बाद ये होने लगा कि जब कोई आर्टिस्ट नहीं मिलता था तो ये लोग मुझसे कहते थे कि अच्छा अब ये कैरेक्टर भी तुम ही कर रही हो। तो इस तरह ये बना, और मज़े का एक सफ़र है। आपने रेडियो पर भी काफी अरसे काम किया है, तो अपने फैंस को ये बताएं कि वहां आप क्या करती रही हैं? देखिए, वो जो गुजर गया वो धुआं हुआ, जो अभी आया नहीं उसका पता नहीं। इस लम्हे में मैं और आप एक दूसरे के सामने बैठे इसको एंजॉय कर लेते हैं।